हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। जून की तेज गर्मी से शहरवासियों को मिली राहत, सुबह से बरसे बादल, उमस में इजाफा। खनिज प्रतिष्ठान न्यास मंडल की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारी, कलेक्टर ने दी बजट संबंधी जानकारी। स्मॉल होल्डर पोल्ट्री योजना की हितग्राही आदिवासी महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की अधिकारी की शिकायत, कहा नहीं मिल रहा योजना का लाभ, अधिकारी ने आरोपों को नकारा। और जिला पंचायत सदस्य पर पत्रकार ने लगाया धमकाने का आरोप, ऑडियो वायरल हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जून की तेज गर्मी से शुक्रवार को शहरवासियों को बड़ी राहत मिली, जब सुबह से ही बादलों का डेरा आसमान पर छा गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। लगातार हुई प्री मानसून की बारिश ने शहरवासियों को गर्मी से काफी हद तक निजात दिलाई है। हल्की बारिश से उमस जरूर बढ़ी है, लेकिन तेज धूप और गर्मी चली गई है। उम्मीद की जा रही है कि प्री मानसून की बारिश के बाद अब जल्द ही मानसूनी बादल भी दस्तक देंगे। जिले में बारिश की शुरुआत के साथ ही दुर्घटनाओं की भी शुरुआत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। ग्राम मेघदोन थाना चांद निवासी राज कनौजिया, जिसकी उम्र 9 साल की थी, मक्का लगाने परिवार के साथ खेत में गया था। अचानक आसमान से बिजली गिरी और बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम किया गया। बच्चे के पिता विजेंद्र कनौजिया और पूरा परिवार एवं गांव इस घटना से स्तब्ध है। सर, गांव में एकदोन थाना चांद के अंदर आता है। वहाँ पे राज नाम का लड़का अपने मम्मी पापा विजेंद्र कनौजिया, चमेली कनौजिया के साथ खेत पे मक्का लगाने गया था। तो आकाशीय बिजली गिरी, वो पेड़ के नीचे बिजली की चपेट आने से उसकी डेथ हो गई। मैं उसका भाई मोती कनौजिया, ग्राम में एकदोन से। क्या नाम बच्चे का? बच्चे का नाम राज कनौजिया। कितनी साल की उम्र? 9 साल की उम्र थी। और आपका नाम? मोती कनौजिया। जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास मंडल की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के अनुसार किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर कलेक्टर शीतला पटले एवं समिति के सदस्यगण, प्रशासनिक अधिकारी, ADM, SDM, जिला पंचायत CEO, विधायक प्रतिनिधि दीपक सक्सेना और सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, महापौर विक्रम महा के बैठक में शामिल हुए। क्योंकि टोटल जो है वो लगभग हमारा बराबर आ रहा है। 3187 टोटल हमारे पास है। 2965 के लगभग हमने कर लिया है। छोटा मोटा वहाँ पे तो मतलब बचाया भी जा सकता है। मेन प्रॉब्लम हमारी ये है, जो हमें यहाँ पे 12 के विरुद्ध 17 हमारा फिगर हो रहा है। भौतिक अधोसंरचना में जैसे 779 रखा था, तो इस ज्यादा के प्रस्ताव है और हमारे पास निर्धारित राशि भी कम है। निर्धारित राशि भी कम है और अभी हम मद भी बदलते हैं। जैसे ऊर्जा वाटरशेड का हम 4 पूरा का पूरा उठा के भौतिक में डालते हैं, तो भी हम 1697 तो नहीं पहुंच पाएंगे। उसको हम स्वच्छता में ले लेंगे, ऐसे करके हम शिफ्ट कर देंगे। तो इस प्रकार के हमारे लगभग 1 CR के आइडेंटिफाई हुए हैं, जो हम अन्य मद में काउंट कर सकते हैं। क्योंकि घाट है, उसको अधोसंरचना मान लो या स्वच्छता मान लो, दोनों में वो फंक्शन कर जाएगा। बट फिर भी हमारे पास ऑलमोस्ट 3 CR है जो यहाँ एक्सेस में है। आज हम लोगों की माइनिंग हेड की बैठक थी। माइनिंग के जो पैसे मिलते हैं करीब 32 करोड़ रुपए, तो उसमें सारे प्रस्ताव सभी माननीय विधायकों के, माननीय जनप्रतिनिधियों के, जो जनता की मांग है, प्राथमिकता हमने उसको दी है। वो हर विभाग में जो जरूरी है, पहली प्रायोरिटी वो है।
और उम्मीद कर रहे हैं कि आज सभी माननीय सदस्यों की तरह, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, हमने बगैर किसी भेदभाव के जनता के हित को देखा है और सारी मांगें सभी लोग, माननीय विधायक जी, महापौर जी, हम सब लोगों ने रखी हुई और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जनता को राहत मिलेगी और कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के जो प्रस्ताव थे वो भी सामने लिए हैं। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हितग्राही आदिवासी महिलाओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और तामिया क्षेत्र में स्मॉल होल्डर पोल्ट्री योजना की जांच करवाकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। उनका कहना है कि आदिवासी अंचल में आदिवासी महिलाओं को मुर्गी पालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित योजना में अधिकारियों ने पलीता लगा दिया है। योजना के तहत तय मापदंड के आधार पर बनने वाले टीन शेड का दायरा छोटा कर विभागीय अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। संचालक पक्षवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उप संचालक पक्षवार मुर्दाबाद, उप संचालक पशुपालन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनसे आप पता कर लीजिए, इनने घर में आके इनसे दस्तखत करा ली। इनको बैंक की पासबुक भी नहीं दिया गया। दिया किसी को बैंक? आपको बैंक का पता है कितना पैसा आया? आपको क्या क्या मिला वहाँ पे? राजकुमारी भारती, सिंधी पतालकोट से आए हम लोग। 5 साल हो गए दुर्गा समूह से ये बना है, हमें कुछ नहीं मिला। ना उसकी मजदूरी दी है, हमसे काम करवाए, कुछ नहीं मिला। मुर्गी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। ना दरवाजा बना, गेट बना, कुछ नहीं बना। क्या मांग करते हैं आप? फिर से
उन लोग बोल रहे हैं कि मुर्गी ले लो, तो हम कैसे रखेंगे सर? वहाँ पे कुछ नहीं बना अच्छे से, दीवार भी नहीं उठी, कुछ भी नहीं हुआ। हमको नहीं चाहिए कह रहे हैं। कितने साल हो गए आपको योजना को लाभ नहीं मिला? 5 साल। लगभग 5 साल से आपको योजना को लाभ नहीं मिला। जी आपके अकाउंट में पैसे आए? नहीं, हमको इसकी जानकारी नहीं है, कब निकला हमको कोई साइन करवा लिए, अंगूठा लगवा लिए, उनने पैसे निकाल लिए, हमें कुछ नहीं मिला। क्या आप जांच की मांग करते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। हम 1,80,000 एक महिला। आपका नाम? राजकुमार। स्मार्ट पोल्ट्री होल्डर योजना के नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई थी। उस योजना में आदिवासी महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं उनको 100% सब्सिडी में 1,80,000 रुपये देना था, और उसमें उनको मुर्गी का सेट, दाना और मुर्गी, ये पूरी व्यवस्था दवा सहित करके देना था। और उसमें इस जिले से 150 महिलाएं चयनित की गई थी, जिसकी लिस्ट मेरे पास में है। लेकिन यहाँ के उप संचालक पशुपालन आपका पक्षवार, मिस्टर पक्षवार ने ठेकेदार के साथ में गठबंधन करके इन आदिवासी महिलाओं का शोषण किया। इनको कोई लाभ नहीं दिया, सिर्फ एक छोटा छोटा सेट बना दिया 10-15 हज़ार रुपये का, और 1,80,000 रुपये इनके खातों से विड्रॉ कर दिए, जिसकी भी इनको जानकारी नहीं है। ना ही इनके बैंक की पासबुक इनको दी गई, ना ही इनसे कोई इसी प्रकार के कोई इनको दस्तावेज दिया गया, और इनसे जो अनुबंध किया इसकी भी कापी इनको नहीं दी गई। और पूरी तरीके से पक्षवार ने करोड़ों रुपए का इस योजना के तहत भ्रष्टाचार किया है। मैं चाहता हूं कि इस पे अपराध कायम होना चाहिए, और तत्काल ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तत्काल इनकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए। इनकी हम मांग करते हुए आज ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम पर हमने सौंपा है। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप क्या है? हम करेंगे, हम तो आज ही बोल रहे थे। अभी तहसीलदार मैडम ने बोली है कि आप 3 दिन का टाइम दे। हमने तो तय किया था कि आज ही हम उप संचालक कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर ये महिलाओं के साथ बैठेंगे, लेकिन मैडम ने कही, तहसीलदार मैडम ने, कि हम 3 दिन में इस पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम 3 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः हम यहाँ पर धरना देंगे। हालांकि पशुपालन विभाग के उप संचालक हरज्ञान सिंह पक्षवार ने इस मामले में सफाई दी है और आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी आदिवासी क्षेत्रों में योजना का लाभ महिलाओं को बेहतर तरीके से मिल रहा है। तामिया और छिंदी क्षेत्र में ही कुछ महिलाओं को यह सुविधा मिलनी बाकी है। ये स्मार्ट पोल्ट्री एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत जिले में 150 हितग्राहियों ने चयन किया, जिसमें से 130 हितग्राहियों को पूरा लाभ वितरण कर दिया गया है। मात्र 20 हितग्राही जो है तामिया में छिंदी के बचे हुए हैं, उनके लिए भी हमने मुर्गियां बुलवा दी हैं, और मुर्गियां अभी बढ़ने वाली हैं। 1-2 दिनों में मुर्गियां बढ़ जाएंगी। और कहीं भी ऐसा जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो पूरे आरोप निराधार हैं, क्योंकि जो बजट आया था वो बजट पूरे केज, मुर्गी के केज और शेड और मेडिसिन और दाना और मुर्गियाँ सब मतलब अपने वितरण कर चुकी हैं, और इसमें पूरे बजट का उपयोग हो गया है। मात्र जो तामिया का जो रह गया तो वो भी 1-2 दिनों बढ़ जाएंगी। कहीं भी ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है। बजट में सर कोई शेड बनाने का वाला भी प्रावधान था? हाँ, बजट में मतलब मुर्गी का शेड बनाना था, फिर केज बनाना था। केज के बाद में फिर उसमें मतलब मेडिसिन देना थी, और मेडिसिन के साथ साथ मुर्गियाँ देना थी, और उनको जो है पूरा दिया गया है। खुला जो आरोप ये है कि वो शेड बनाए ही नहीं गए हैं, शेड के नाम नहीं, पूरे शेड बनाए गए। मैंने मतलब इसमें तो पूरा मतलब लगभग 60 लाख के तो अंडे बेचे हैं हितग्राहियों के द्वारा। और इसका क्या है कि जॉइंट अकाउंट हितग्राही के और डॉक्टर के रहते हैं, तो उसमें से पैसा जो निकलता है वो जॉइंट अकाउंट से निकलता है। और इसका इस योजना का लाभ पूरा मिल गया है लोगों को, केवल तामिया करा गया है। उनका कहना ये है कि अकाउंट खुलवा के पासबुक वगैरह और चेक साइन करा के ले लिए। नहीं ऐसा ये गलत है, क्योंकि जो जॉइंट अकाउंट है ना तो हितग्राही पैसा निकाल सकता है, ना डॉक्टर पैसा निकाल सकता है। और जो भी मतलब राशि रहती है निकाल के जो है, जो मतलब इसके कंपनी जो शेड बना रही है, दाना दे रही है, मुर्गी दे रही है, उसके खाते में राशि डाली जाती है। और तब जाके मुर्गियाँ जो अपन सप्लाई करते हैं तो मतलब 6 महीने पहले इसको मुर्गियों को बच्चों को पालना पड़ता है, तब जाके वो अंडे देने लायक मुर्गी होती है और जाके मुर्गी देती है। इस योजना में बताऊंगा कि इसमें काफ़ी हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। बहुत अच्छी योजना है जी। और अपने ज़िले में लगभग 60 लाख के अंडे बिक चुके हैं, जिसमें मतलब अंडे लेके और कंपनी वाले ने दाना दिया है, और दाना देने के बाद में फिर उनको जो है जो पैसा। हितग्राही ने सीधा आरोप लगाया था कि अंडे नहीं ली जाते। शुरू में योजना का लाभ देने के लिए तो करा जाता है, लेकिन बाद में अंडे कभी नहीं ली गए। ऐसी कम से कम खूना जरा है काफ़ी। नहीं आपने आप उसमें क्या है कि जो अनुबंध के अनुसार उनने जो है अंडे बोले हम खुद ही अंडे मतलब बेचेंगे और हम खुद ही दाना लेंगे। तो हितग्राही स्वतंत्र है, अपने खुद ही अंडे बेच सकता है, खुद दाना। इसमें काफ़ी अच्छा लाभ मतलब मिल रहा है। अभी खूनाजर में एक महिला है, वो उसका बहुत अच्छा चल रहा है। उसके यहाँ मतलब जब अपने 152 मुर्गी दी, उसने लगभग 500 मुर्गी तो अभी कर ली है, और वो और मुर्गी चाह रही है। अगर हितग्राही हमको सपोर्ट करते और मतलब तो मतलब और बढ़िया स्कीम है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी स्कीम है। और इसमें क्या है कि अंडे जो बेचे हैं उनके वो ठीक ही है, साथ साथ में इनने अंडे खाए भी हैं इनके मतलब परिवार ने, जिससे मतलब उनको काफ़ी
पोषक तत्व मिले हैं, मतलब 20 से 25 अंडे पर डे खाए हैं। और कंपनी ने क्लियर बोल दिया था कि आप खाने के लिए रखो, जो अंडे बचते हैं वो मेरे को दो, और उसका जो पेमेंट बनेगा उसका मैं दाना दूंगा, जो पैसा बचेगा वो तुमको दूँगा। इसकी बहुत हितग्राहियों की लिस्ट है सर, हाँ पूरी लिस्ट है अपने पास में, वो उपलब्ध करा सकते हैं। हाँ करा देंगे लिस्ट। जिला पंचायत सदस्य पर एक पत्रकार को धमकाने का आरोप लगा है। इसका कथित ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य पत्रकार मंगल सिंह सोलंकी को धमकी दे रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद सौंसर विधायक विजय चौरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहना है उनका आपको सुनाते हैं, लेकिन इससे पहले ये वायरल ऑडियो सुनिए। हालांकि ग्लोबल टीवी इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, मंगल सिंह, हाँ भैया, संदीप मोड़ बोल रहा हूँ। तू ऐसे काम कब तक करेगा रे? बोल रहा हूँ, क्या होगा? वो घुमा के टीचरों को ब्लैकमेल कर रहा है तो नहीं, क्या हो गया? हाँ, एक आध बार जेल भेज दूंगा मैं, ट्रैपिंग करके, समझा क्या? नहीं, ब्लैकमेल करने की बात क्या है? वो क्या हुआ भैया? मैं सुबह गया था, आज सुबह की स्कूल थी। तुम्हारा काम है, गाँव में लोग नहीं है क्या? हाँ, तो तुमको ये काम दिया है क्या? बहुत शिकायत है तेरी, समझ ले, सुधरता हूँ, सुधर जा जल्दी। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ बोल रहा हूँ। सुधरता हूँ तो सुधर जा। अरे तो ये बताओ भैया, 7:30 बजे खोलना था, तो तूने 9 बजे टीचर आ रहे हैं। तूने ठेका लिया है क्या? तूने ठेका लिया क्या? अरे मैं घूमा गया था पानी को देखने, लोग पानी भरते तो हाँ चल गया मैं स्कूल। बात सुन, हाँ, उनको सुधारने के लिए हम है ना, तेरा काम नहीं है, हमारा काम है उनको सुधारने का। मतलब पैसे मांगेगा तो सब बराबर है। नहीं तो पैसे कम मांगा मैंने। ठीक है, तो फिर नहीं मांगा तूने? अरे ये तो बात है। हाँ, फालतू काम मत करना, अपने पेट पानी में लगा रहे। बहुत शिकायत है, मतलब मेरे को लगा दूसरी तीसरी बार तेरे को फोन कर रहा हूँ मैं इस मामले में। सैकड़ों के खंडी के पत्रकार है बड़ा, कहीं निपट जाएगा तो पता नहीं लगेगा फिर, समझा क्या? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, फालतू बात सुनाई नहीं देना चाहिए। क्या हुआ था आपके साथ स्कूल गए उसके बाद? मैं क्या बोलते घूमा पहुंचा हूँ, पानी की समस्या थी, लोगों की शिकायत आ रही थी, पानी दूर से भरना पड़ता हमको, नल की सुविधा है नहीं वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने बताया मुझे कि स्कूल भी खुलती नहीं करके। तो मैंने स्कूल में जाके देखा, स्कूल का चपरासी था, उससे बात की, मतलब टीचर क्यों नहीं आए? आएंगे बोले 8 बजे 8:30 बजे। तो 8:45 को टीचर लोग आए। टीचर लोगों से मैंने बात की, मतलब सर आज खुलना है स्कूल। बोला आप कैसे आए? लेट। तो बोला टाइम है, पहला दिन है, बोले लेट आएंगे हम। ऐसी बात किया, मैंने वीडियो बनाया, फिर उसके बाद घूमा गया मैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे बात किया मैंने। बोले हमको तो पता भी नहीं कि आज सुबह की स्कूल करके। तो मैं वापसी आ गया। उसके बाद मैं सौसर बैठा, फिर रात में 6:30 बजे फोन आया। किसका? जनपद पंचायत जिला पंचायत सदस्य संदीप मोड़ का। बोले तो ब्लैकमेल कर रहा है कि बोले टीचरों को। मतलब भैया क्या हो गया? नहीं चमका रहा बोले तू उनको, पैसे मांग रहा बोले। मतलब पैसे की बात ही नहीं आई। फिर क्या हुआ? तो बोले मैं तू काट दूंगा, मार दूंगा, रिपोर्ट फंसा दूंगा बोले तेरे को थाने में। और तो डर लग रहा मेरे को। इसके लिए आपने शिकायत करी, FIR करी कहीं पे थाने में, या SP ऑफिस शिकायत करने गए कहीं आप? नहीं अभी नहीं, कल जाऊंगा। शिकायत करेंगे सब जगह? हाँ। क्या चाहते हैं आप? नहीं कार्रवाई होना चाहिए। आप किस पद पर है, क्या थे आप? पत्रकार? मैं न्यूज़ 27 इंडिया का रिपोर्टर हूँ, सौसर में काम करता हूँ। मेरे पास नव दुनिया अखबार पहले था, उसके बाद जबलपुर एक्सप्रेस था, उसके बाद अभी मध्य खबर अखबार है साप्ताहिक, और न्यूज़ 24 इंडिया न्यूज़ चैनल है। लगातार काम करते हैं आप? जी। उन्होंने और भी आपसे ऐसा कुछ कहा कि क्या, मतलब आपको किस बात पे आप रिपोर्ट करेंगे उनकी? क्या है मैन, आप क्या किस बात का डर है आपको? नहीं तो अपने पास वीडियो है ना, धमकी दे रहे करके मुझे। ऑडियो? ऑडियो।
धमकी दी उन्होंने। हाँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, और इस प्रकार का आहत करना, प्रहार करना निंदनीय है। हम सब लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पत्रकारों के ऊपर हमले करना, पत्रकारों को अभद्र टिप्पणी करना और जान से मारने की धमकी देना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री का भतीजा है, जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। उनका स्वभाव, उनकी परिचायिता से सब लोग परिचित हैं। इस प्रकार का कृत्य किया उन्होंने गलत बात है। कल शायद पत्रकार ने एसपी साहब के पास में एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनके ऊपर विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनको जेल भी भेजें। वो इसलिए कि वो केवल पत्रकारों के साथ नहीं करते, आम जनता के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार उस परिवार का है। इसको लेकर के हम सब इसका विरोध करते हैं, हम पत्रकारों के साथ हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और कश्मीर की अखंडता के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने उनका स्मरण करते हुए एक बैठक आयोजित की। बैठक में जिला संयोजक डॉक्टर कृष्ण हरजानी ने कहा कि एक देश दो विधान का पुरजोर विरोध करने वाले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए अपना बलिदान दिया और लगभग 70 वर्ष बाद उनका ये संकल्प मोदी सरकार के द्वारा पूरा किया गया। कार्यक्रम में प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर बजाज, महामंत्री डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर भोला यादव, डॉक्टर राजेश राय, डॉक्टर वतन राजा, शिरीष साहू एवं टीम की सहभागिता रही। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, लोकसभा के सदस्य पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत की संप्रभुता और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस विचारधारा के साथ अपना बलिदान दिया। ऐसे महान पुरुष, हमारे प्रेरणा स्रोत जी का आज 23 जून को बलिदान दिवस भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर के.एस. बजाज, महामंत्री डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर भोला यादव, शिरीष साहू, राजेश राय, वतन राजा इत्यादि सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं डॉक्टर्स मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हमने आपस में संगोष्ठी का, चर्चा का आयोजन किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का माल्यार्पण कर, उनका पूजन कर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके इस संकल्प को कि एक देश में दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, इस नारे को लेकर जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वप्न था वह आज मोदी सरकार ने पूरा किया और 370 को देश के संविधान से हटा दिया और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर का जो नव निर्माण हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में ही संभव है और नित्य प्रतिदिन 370 हटने के बाद से यहाँ पर नए नए विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इस को देखकर निश्चित तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दिवंगत आत्मा अत्यंत प्रसन्न होगी। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बताए रास्ते पर चलेंगे और उनका अनुकरण करेंगे। धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेंज डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब,
फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मोहगांव जलाशय डूब प्रभावित किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। समस्याओं का निराकरण न होने से किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसानों ने कहा कि छूटी हुई परिसंपत्ति का पूरक अवार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें अभी भी कुछ किसानों की परिसंपत्ति को छोड़ा जा रहा है। मुगनापार से नंदेवानी, नंदेवानी से सरकी खापा एवं भुम्मा से घोड़की ढाना तक के इन सभी रास्तों के कार्य अभी भी अधूरे हैं। विस्थापित परिवारों के विस्थापन स्थल पर आज भी भौतिक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोक्षधाम एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है एवं पीड़ित परिवारों को पानी की व्यवस्था न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। मोहगांव जलाशय सौंसर के पास से सभी किसान पीड़ित आए हुए हैं। इनके साथ 2014 से इनको मुआवजा मिल जाना चाहिए था, जो अभी तक इस सरकार के रहते में जितनी बार भी ये किसान यहाँ आए बैरंग लौटे हैं। इनके साथ ना ही इनको विस्थापन की राशि मिली है, ना ही इनकी जो खसरों में जो दर्ज थे अभी तक, जो भी खसरों में इनके पौधों की संख्या थी, कुओं की संख्या थी, वो भी कोई उन पर मुआवजे की राशि जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी। जहाँ 600 पेड़ होने थे वहाँ 60 पेड़ दर्ज है। कई किसान मर चुके हैं, जिसकी पूरी की पूरी जानकारी ये सुनाओ मानमोड़े जी वहीं के पीड़ित किसान हैं, सुनाओ ये पूरी की पूरी डिटेल में बताओ। लोग यहाँ पर आए हैं। ये जलाशय का भूअर्जन 2014 में हुआ है। 2014 में ही जो भूअर्जन अधिनियम जो बोलता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होने के बावजूद भी हम लोग को पूरा परिसंपत्ति का मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इसके लिए बार बार हमारे द्वारा निवेदन किया जा रहा है। पिछली बार कलेक्टर साहब के द्वारा हम लोग को आश्वस्त किया गया था कि आपकी सारी चीज़ें मानी जाएगी, सारी चीज़ें ली जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक के किसी भी प्रकार की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, जिसमें परिसंपत्ति अभी भी छूटी हुई है किसानों की। साथ ही जो रास्ते कनेक्टिविटी के लिए जो रास्ते निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, इसकी वजह से कम 250 से 300 किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। 350 किसान जो प्रभावित है वो तो अलग है, उसके अलावा 250 से 300 किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही विस्थापन स्थल पर पीने के पानी की आज भी व्यवस्था नहीं है, जबकि 1 साल हो गया पीड़ित किसानों को विस्थापित किया गया। विस्थापन में प्लाट के बदले जो राशि देना था 1,20,000 की बात हुई थी, उसमें से 70,000 रुपये ही अभी तक के किसानों को दिया गया, 50,000 रुपये अभी तक नहीं दिया गया। साथ ही मूलभूत सुविधा जैसे मोक्षधाम या आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, इस तरीके की कोई भी सुविधा आज तक 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका, लेकिन वहाँ पर नहीं की गई है। इसके साथ ही जो डूब प्रभावित से अन्य जो क्षेत्र छूटे हुए हैं, उन क्षेत्रों में बिजली की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण पिछले साल भी किसान अपने खेतों में फसल नहीं ले पाए। इस बार भी बारिश अभी अधिक हो जाने के कारण डूब क्षेत्र से जो रास्ते नहीं होने के कारण उन खेतों में खेती नहीं कर पाएंगे। पिछले साल भी खेती नहीं कर पाए। ऐसे लगभग 250 किसान हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से। इसके लिए बार बार निवेदन किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम पिछले हफ्ते यहाँ पर मैडम से मुलाकात किए थे, उनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन मैडम के द्वारा आज तक हमारे इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। अब हम अनिश्चित हड़ताल की ओर जा रहे हैं। धरना यहीं कलेक्टर ऑफिस के सामने देंगे और यहीं पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ जाके भी तो डूबना है, उससे अच्छा यहीं मरेंगे तो कम से कम कोई तो देखेगा। शहर की 2 जुड़वा बहनें लता और लक्ष्मी का विवाह हो गया है। आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है?
खास बात यह है कि दोनों जुड़वा बहनों की शादी 2 जुड़वा भाइयों से ही हुई है। बारात नागपुर से आई थी और धूमधाम से यह विवाह हुआ। मात्र 5 मिनट के अंतर से जन्मी लता और लक्ष्मी के माता पिता, जो कि शहर के डीमडी मोहल्ला निवासी हैं, उन्हें हमेशा यह चिंता खाई जाती थी कि दोनों बहनें बचपन से साथ रही हैं, शादी के बाद इन्हें अलग होना पड़ेगा। लेकिन कुदरत ने उनकी इस समस्या का हल निकाल दिया। इनका रिश्ता जहां तय हुआ वो दोनों ही भाई जुड़वा हैं। ऐसे में अब ये दोनों बहनें साथ रह सकेंगी। लता ने अमन को तो लक्ष्मी ने ऋषभ को वरमाला पहनाई। दोनों ही भाइयों की उम्र में भी 5 मिनट का अंतर है। इस शादी से माता पिता और सभी मेहमान बेहद खुश थे, क्योंकि जुड़वा बहनों को जुड़वा भाई पति के रूप में मिल गए। अब दोनों बहनें एक ही घर में साथ रह सकेंगी। हो गया हो गया चलो बेटा, चलो जान लो। ओके ओके नागपुर रोड स्थित निर्मल पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को 24 MP बटालियन NCC छिंदवाड़ा के कमांडेंट कर्नल विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में ए सर्टिफिकेट के लिए न्यू कैडेट का नामांकन किया गया। संस्था प्रमुख डॉक्टर YA सिंह की उपस्थिति में शाला के छात्र छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले के प्रथम अशासकीय CBSE स्कूल निर्मल पब्लिक स्कूल में अध्ययन के साथ साथ एकता और अनुशासन NCC के द्वारा सिखाया जाता है। NCC नामांकन के लिए छात्र छात्राओं के ऊंचाई एवं वजन, दौड़, पुशअप और अन्य फिजिकल टेस्ट देकर बच्चों का चयन किया गया, जिसमें शाला की 10 छात्राओं 18 छात्रों ने पूर्ण फिजिकल पास कर NCC ज्वाइन किया। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वार्ड नंबर 35 में 11 लाख रुपए की लागत से बने हाई मास्क का भूमि पूजन किया गया। नगर पालिक निगम अध्यक्ष सोनू मागो इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ की अनुशंसा पर निगम की शहर सरकार प्रत्येक वार्ड में चौक चौराहों को जगमगाने के लिए हाई मास्क लगाने का कार्य कर रही है। वहीं शहर के हर चौक चौराहे रोशनी से जगमगा रहे हैं। राउत के घर तक लगभग 8 टोल यहाँ सैंक्शन किया गया है। तमाम और फाइलें भी सैंक्शन है, क्योंकि ये कल से लगने वाले हैं। लगभग 11.5 लाख रुपए की लागत से ये पोल सैंक्शन हुआ है। आज वार्ड नंबर 35 में
भूमि पूजन कार्यक्रम 11.5 लाख रुपए का हाई मास्क का रखा गया। जैसे कि आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी की मंशा हमेशा से विकास को लेकर के रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सभापति बबला पटेल जी, मनोज सक्सेना जी, पुष्पेन भाई, भैया जी शिवहरे दाहड़े जी और चिंटू काले जी, संतोष भाई आज सब यहाँ पर इकट्ठे होकर के उस क्रम को आगे बढ़ा करके हमारे अरविंद भैया, पुष्पेन भैया यहाँ सब उपस्थित हुए और आज इस वार्ड नंबर 35 में 11.5 लाख रुपए की सौगात वार्डवासियों को मिली है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और बहुत बहुत उन लोगों का धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित हूँ। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि के अवसर पर साहू समाज की मातृशक्तियों के द्वारा सामूहिक सुहागले पूजन के कार्यक्रम का आयोजन साहू मंगल भवन में किया गया। साहू समाज की सौभाग्यवती महिलाओं ने औसान माता की विधि विधान से पूजा और अर्चना की। पति के स्वास्थ्य और लंबी आयु तथा निरोगी काया के लिए प्रार्थना की गई। पूजन में उपस्थित समस्त बहनों को प्रसादी और श्रृंगार सामग्री का वितरण किया गया। स्वादिष्ट भोजन की उचित व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। बोलो औसान माता की। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी ललितपुर के मेहरौनी में ज्ञान तीर्थ पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के मार्गदर्शन में चल रहे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की 23 जून को नेमी प्रभु के निर्वाण यानी मोक्ष कल्याणक के साथ पूर्णता हुई। इस अवसर पर शौरीपुर नगरी से नवीन जिन मंदिर महावीर स्वामी दिगंबर जिनालय तक श्रीजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महोत्सव के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने बताया कि यहां प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी शास्त्री के निर्देशन में जिन बिंबों सहित मां जिनवाणी एवं आचार्य भगवंतों के चरण विराजमान कर जिनालय एवं स्वाध्याय भवन का उद्घाटन किया गया। आज गिरनारी से हमारे नेमी प्रभु ने मोक्ष अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की और उसके बाद में हमारे इंद्राणी, राजा रानी, श्रावक श्राविकाएँ और तमाम पूरे देश से पधारे जैन बंधुओं ने तीर्थंकर नेमीनाथ भगवान की पूजा अर्चना कर आज का दिन मंगलमय किया। पश्चात हमने यहाँ पर विशाल श्री जी का चल समारोह निकाल के हमारे नवीन जिनालय पहुँचे, जहाँ मनोहारी वेदी पर जिन बिंबों की स्थापना की, चरण की स्थापना की, माँ जिनवाणी की स्थापना की और मंगलकारी शिखर पर कलशारोहण करके हमारे इस शाश्वत और सुंदर जिनालय का उद्घाटन किया। दोस्तों, मेहरौनी नगर में यह पंचकल्याणक महोत्सव 19 जून से 23 जून तक विविध अनुष्ठानों के साथ शानदार और संपन्न हुआ। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस।
हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। जून की तेज गर्मी से शहरवासियों को मिली राहत, सुबह से बरसे बादल, उमस में इजाफा। खनिज प्रतिष्ठान न्यास मंडल की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारी, कलेक्टर ने दी बजट संबंधी जानकारी। स्मॉल होल्डर पोल्ट्री योजना की हितग्राही आदिवासी महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की अधिकारी की शिकायत, कहा नहीं मिल रहा योजना का लाभ, अधिकारी ने आरोपों को नकारा। और जिला पंचायत सदस्य पर पत्रकार ने लगाया धमकाने का आरोप, ऑडियो वायरल हुआ। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।